चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मैक्सिमम मिनिमम के अंदर ही आपके ऐसे न्यू पॉइंट आता है कि कभी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, या फिर a cos थीटा माइनस b sin थीटा हो, तो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, एंड मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद माइनस साइन। ये याद रखना, कभी भी आपको इस टाइप का फंक्शन मिल जाए ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, या कह दो मिनिमम होगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। भले प्लस साइन बीच में आ रहा हो या माइनस साइन बीच में आ रहा हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे, इसका प्रूफ करके दिखाता हूं पहले, फिर क्वेश्चन कर लेंगे इससे रिलेटेड। मैंने क्या करा, मान लिया लेट जो क्वेश्चन है हमारे पास एक साइन, आप भले साइन थीटा ले लो, ये अगर ये होता ना क्वेश्चन में ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, इन दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही होगी, फर्क नहीं पड़ता कि साइन है या कॉस है इधर। तो आप कैसे निकालोगे इसका प्रूफ, समझो। हमने क्या किया, लेट एक्स इज इक्वल टू कुछ भी मान लो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारे पास में वैल्यू है। हमने मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब क्या करो, इससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इससे ही इसको पूरे को डिवाइड करना है और इसी से ही मल्टीप्लाई करना है। आप जैसे ये स्टेप करते हो तो देखो x की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर वैल्यू बची a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास में बच रही है। अब देखो हुआ क्या, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो साइन थीटा के मल्टीप्लाई में आप उसको अगर कॉस थीटा फाई मान लेते हो, मान लो इसको आप कॉस फाई है, क्योंकि देखो a है और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो श्योर है अपॉन वाली वैल्यू ऊपर वाले से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा a से या तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। तो इट मीन्स अगर मैं इसको लेट करता हूं कॉस फाई इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको कॉस फाई मानता हूं तो श्योर है अपने आप ही साइन फाई आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप फाइंड करके देख लो, कॉस है तो ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेनियस, आप परपेंडिकुलर निकाल लो, इट विल बी बी। तो आपके से साइन फाई आ चुका है, कॉस फाई आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन था वो क्या बन गया, x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ये कॉस फाई लिया है, प्लस ये ये आ गया साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा। तो अब अगर आप इस फार्मूले पे ध्यान दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला है, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, इट विल बी साइन थीटा प्लस फाई। तो ये लो हमारे पास में वैल्यू आ गई इसकी। अब देखो आपके पास में x की वैल्यू, जो क्वेश्चन था रियल में ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, रिपीट करता हूं किया क्या मैंने, इसको डिवाइड कर दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और इसी से ही पूरे को मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया और इसी से ही डिवाइड किया, ये वैल्यू तो बन गई हमारे पास में एक अलग और ये वैल्यू एक अलग आ गई। इनमें से किसी भी एक को आप साइन थीटा या साइन फाई या कॉस फाई मान लो। मैंने इसको कॉस फाई माना तो ये अपने आप ही साइन फाई बन जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, कॉस फाई ये साइन फाई, तो बना साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। तो
x की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, इट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई। अब साइन थीटा प्लस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, यहां लिख देता हूं, साइन थीटा प्लस फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहां पर भी करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन किसका माइनस का, और यहां पर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू क्या है इसकी, ये वैल्यू तो x की थी जो आ गई मिनिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का तो हो गई मिनिमम, और मैक्सिमम हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको तो याद रख लेना है, कभी भी ऐसी फॉर्म मिल जाए आपको, इन दोनों में से कोई भी आपके यहां से मिनिमम वैल्यू होगी ये और मैक्सिमम वैल्यू होगी ये परमानेंट है। और ये कब कब आती है ये और समझ लो, जब थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होगा अंदर वाला, जब थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उस केस के अंदर तो ये 1 होगा, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहां पर, और जब ये वाली वैल्यू -1 हो यानी कि 270 डिग्री हो तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट कर लो और दोबारा से इसको अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से रिवाइज करो, एंड देन आपके पास में आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा रूल, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट विद माइनस साइन, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 20 का अंडर रूट विद माइनस साइन। 20 को आप लिख सकते हो, वैसे तो ये भी आंसर राइट है, फिर भी आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 का अंडर रूट विद माइनस साइन, और 4 को बाहर ले जाओगे तो 2 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो माइनस का 2 रूट 5। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। एंड सेम मैक्सिमम वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट सिर्फ, तो यही वाली वैल्यू आएगी लेकिन पॉजिटिव आ जाएगी, तो 2 रूट 5। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, अगर यहां पर माइनस होता तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आता। ऐसे एक और लेते, 3 sin थीटा -4 cos थीटा प्लस 12, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना क्या, आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम है, इनके मल्टीपल्स क्या है 3 और -4, तो मिनिमम वैल्यू विल बी, देखो ये तो कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो ये तो एज इट इज ऐड हो जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट विद माइनस साइन, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5 मीन्स 12 माइनस 5 इट विल बी 7, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। एंड मैक्सिमम विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 12 जो एज इट इज है, तो 3 का स्क्वायर ये वही 12 प्लस 5 इट विल बी 17। तो आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, ऐसे इतना सिंपल आएगा नहीं पर फिर भी आता है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा देखते ही, या a cos थीटा प्लस b sin थीटा देखते ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, बस इतना सा रूल याद रखना है। चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 1 प्लस साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 एंड प्लस कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ट्राई करो एक बारी, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आपके पास से क्वेश्चन जैसे हमने देखा
अंदर वाली वैल्यू सेम नहीं है साइन और कॉस के बीच की, तो इसलिए मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी नहीं लगा सकता। तो मुझे क्या करना पड़ा, 1 प्लस, इसको ओपन करा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जस्ट फार्मूला। तो वैल्यू क्या बनी, 1 प्लस, देखो cos 45 डिग्री हमेशा 1/√2 होता है, तो ये बन गया साइन थीटा अपॉन √2, cos थीटा साइन π/4 भी 1/√2 प्लस cos थीटा अपॉन √2 प्लस साइन थीटा अपॉन √2। ऐड कर लो, साइन थीटा अपॉन √2 प्लस साइन थीटा अपॉन √2, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन √2, और यहां पर ये दोनों ऐड करते ही 2 cos थीटा अपॉन √2। तो हुआ क्या रियलिटी में, 1 प्लस √2 साइन थीटा प्लस √2 cos थीटा बन रहा है। अब इसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर दी पूरे क्वेश्चन की, तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म है, भले a और b दोनों सेम हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 4 का √2, तो 1 माइनस 2 इज -1, मिनिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज √2 का स्क्वायर 2 एंड 2 4 का √2, तो 1 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 3। तो मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 3, मीन्स ये जो फंक्शन है ये -1 और 3 के बीच में मूव करेगा, ना तो ये -1 से छोटा हो सकता है और ना ही 3 से ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल है। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फंक्शन में लिख रहा हूं f थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस 4, सॉरी प्लस 3 है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस 4, एंड आगे है प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 4 cos x प्लस 5। आपको इस क्वेश्चन में मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 6 माइनस का 6 प्लस का, मतलब -6 से +6 के बीच में। सेकेंड ऑप्शन है √73 माइनस का √73 प्लस का। थर्ड ऑप्शन है 6 माइनस √73 एंड 6 प्लस √73, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए। और नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, फोर्थ। ठीक है, करो आप पहले ट्राई, और नहीं होगा जब मैं करूंगा। अच्छा, मैंने इधर गलती से x लिख दिया, इसको आप थीटा में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, इसको आप सही कर लो। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। बड़ा सिंपल सा रूल, साइन थीटा साइन क्यूब एक्स, जैसे आपने साइन क्यूब थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन थीटा, इसे मल्टीप्लाई करते ही कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, इट कैन बी रिटन एज
1/2, एक मिनट, साइन स्क्वायर 2 थीटा ही था ना, यस, साइन स्क्वायर 2 थीटा इट कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भाई इसका भी 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यू लिख दूं एक बार, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 5। अच्छा मैंने 4 कॉस थीटा, ठीक है ठीक है। तो देखो ये जैसी वैल्यू लिखी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को साथ में लिख दो, प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा, इट विल बिकम 8 cos थीटा प्लस 5, और ये है 2 का स्क्वायर, 4 को 2 से डिवाइड करते ही 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ध्यान हो, हमने इनिशियल क्लासेस के अंदर ये फार्मूला किया था, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट, क्या बना 1 प्लस 5 6 प्लस 3 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होकर के आ गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 3 माइनस 6, क्योंकि 6 तो कांस्टेंट है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 64 प्लस 9 इज 73 का अंडर रूट, और मैक्सिमम 6 प्लस अंडर रूट 73। तो ये लो मिनिमम वैल्यू ये आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास में बड़ा सिंपल रूल था, मल्टीप्लाई करा और फिर ए क्यूब प्लस ए की साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का फार्मूला लगा दिया और कुछ चेंज नहीं किया। एक इस जगह पर साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाया और उसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगर नहीं आया आपका इसका आंसर, मीन्स आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे शुरुआत से। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इस फंक्शन की, इसको एफ एक्स लिख देता हूं, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ध्यान से करो, क्वेश्चन सिंपल है। ओके, मैं वीडियो एक बार पॉज कर रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो एक तो तरीका है कि हम भी इसको परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से सोचते हैं, और एक तरीका यह है कि मैं सबको सेम मेथड पे कन्वर्ट करूं। देखो 6 साइन एक्स कॉस एक्स इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। तो ये हो गया माइनस का 3 साइन 2x प्लस 2, और इनको स्क्वायर वालों को मैं सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लेता हूं। जरूरी नहीं है आप ऐसे करो, आप चाहो तो सीधा ही cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखो, सॉरी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखो, और इसको भी साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखो। क्यों लिख रहा हूं ये प्रोसेस? क्योंकि आपका साइन 2x आ गया, अगर बचे हुए cos 2x की फॉर्म में आ जाए तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो एक तो तरीका यह है कि मैं पहले सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करूं। cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो, ये चलो 3 साइन स्क्वायर एक्स पहले, एंड cos स्क्वायर एक्स को आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू बनी, 3 में से बन गए 2, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन 2x प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x माइनस 3 साइन 2x। तो 3 प्लस 1 4, इसका फार्मूला मैंने अप्लाई करा है डायरेक्ट। 4 प्लस
सॉरी 4 माइनस cos 2x माइनस 3 sin 2x। अब देखो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस इसका मल्टीपल 1, -1 का स्क्वायर 1 एंड -3 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 9। तो वैल्यू आ गई 4 माइनस अंडर रूट 10 एंड 4 प्लस अंडर रूट 10। ये हमारे पास में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, नोट कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, एक रूल और याद रखना, कभी भी a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू की बात करें, या a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर है, की मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 2ab होती है। कैसे, इसको समझ लो आप। एक रूल होता है मैथ्स के अंदर, अगर बेसिक कंसेप्ट की क्लासेस अटेंड करी हो, मैंने रूल बताया था, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो अगर ये 2 नंबर हैं, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई का अंडर रूट। तो अंडर रूट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, याद रखना ये वैल्यू तभी वैलिड होगी जब फंक्शन डिफाइन हो। मतलब ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री पर ले रहे हैं हम, क्योंकि 90 डिग्री पर तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, tan 90 नॉट डिफाइन होगा, या 0 डिग्री ले रहे तो cot 0 भी नॉट डिफाइन होता है, तो 0 और 90 की बातें नहीं कर रहे हम। तो tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 2 इधर जो डिवाइड हो रहा है यहां करके मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो क्या ही वैल्यू, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हो गया 2 अंडर रूट ab। अब कहीं कहेंगे सर मॉड नहीं लगाया। मॉड इसलिए नहीं मैंने लगाया क्योंकि जनरली हम जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हैं ना, तो यहां पर हम a एंड b को पॉजिटिव ही लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिखो, मैं -3 का स्क्वायर लिख दूं तो वो लिखा थोड़ी जाएगा, वहां पर तो 9 ही लिखा हुआ होगा क्योंकि वो स्क्वायर है। तो इसलिए हम, और फिर भी आपका मन ना माने तो आप इसको लिख सकते हो, ये लो 2 mod a mod b, उससे भी आंसर यही लिया जाएगा। ठीक है, वो इफेक्ट नहीं डालेगा। आप ऐसे लिखो तो भी फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ये केस लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका डायरेक्ट यही आंसर बन गया, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इससे बड़ा सीधा हो जाएगा क्वेश्चन कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ये केस तभी लेना जब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हो, ये रूल तभी लगते हैं। ठीक है, राइट डाउन। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा रूल, सॉल्व करते ही इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिनिश। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ओनली 2। तो वैल्यू बन गई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 आएगा, प्लस 2 प्लस 2, तो ये आ गया 2 and 2 4 and 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और आप इसको लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 and 1 2 और हो गए, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीपल 1 का स्क्वायर है, इसका मल्टीपल भी 1 का स्क्वायर है। ये अपन पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो ये आ जाएगी 2 अंडर रूट 1 का मॉड इंटू 1। तो 2 इंटू 1 का मॉड 1 का मॉड, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो
तो ये हो गया 7 + 2, इट विल बी 9। तो हर केस के अंदर इसकी वैल्यू मिनिमम 9 ही आ रही है। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था इवन दो, उसमें मैंने आपको रूल बताया था, a² cot स्क्वायर को लिखा था 1 + tan स्क्वायर थीटा, और फिर मैंने ये कहा था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा हर हालत में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये उसी का ही रेसिप्रोकल है। तो आप उससे भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। मेथड बदलने से मैथ्स में आंसर नहीं बदला करते। अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, राइट डाउन।